हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो मैं 2-3 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से और ईद की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो जो आज की वीडियो है वो एक नई स्कॉलरशिप के बारे में है, एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में है, एक नई कंट्री के बारे में है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं नीचे अपना फेसबुक पेज का और टिकटॉक का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये बेसिकली मैंने इसलिए दोनों बनाए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ अपडेट्स होती हैं जिस पे मैं वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर नहीं कर सकता, जिनमें एक अपडेट आप लोगों को पता चल ही गई होगी जो कि BLS इटालियन अपॉइंटमेंट के बारे में जो आजकल एक न्यूज़ चल रही है उस तरह की हो गई। और कुछ इस तरह ही सेम इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं जिन पे मैं वीडियो फ़ौरन नहीं बना सकता, डेडलाइन बहुत शॉर्ट होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी सब या तो आपके साथ पोस्ट शेयर कर दूँ या छोटी सी वीडियो डाल दूँ। तो ये मेरा टिकटॉक का है। मैंने आईडी कल ही बनाई है, तो आप इसको ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैंने एक वीडियो। ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आने वाले दिनों में ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा। ये फ्रांस में यूनिवर्सिटी है। मैं इस यूनिवर्सिटी को पर्सनली विज़िट करके आया हूँ। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को भी मिला हूँ पाकिस्तानी को। तो मैंने छोटी सी वीडियो बना के डाल दी है। ठीक है। तो इसी तरह मैं जो कि बहुत ही जिनकी डेडलाइन जल्दी हुआ करेगी, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हुआ करेगी, तो इसकी मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दिया करूँगा ताकि आप लोगों को जल्दी से उसका पता चल जाए और डेडलाइन जल्दी ना गुजरे। आते हैं मेन अपने आज के टॉपिक पे। बेसिकली जिस स्कॉलरशिप के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो रोमानिया की है, जो कि ARICE है, जो कि रोमानियन एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड के नाम से भी कहते हैं। 2025 की स्कॉलरशिप है। बैचलर, मास्टर, PhD तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। बेसिकली ये 40 स्कॉलरशिप है, ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। इसके में अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। ठीक है। हम थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं और मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले 40 स्कॉलरशिप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी, इंडियन सब अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर EU नेशनल फिर नहीं अप्लाई कर सकते। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बैचलर का ड्यूरेशन लिखा हुआ है। मास्टर के लिए कर सकते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है और डॉक्टर स्कूल है जहाँ जहाँ की ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ये सारी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि आप MBBS वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते, MBBS की स्कॉलरशिप नहीं है। उसके बाद आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोर्स वगैरह रोमानियन में होता है तो डेफिनेटली आपको 1 साल का, या डिपेंड करता है 6 मंथ का, आपको प्रिपरेटरी कोर्स पढ़ाएगा जो कि रोमानियन में होता है। और 1 साल के बाद वो आपको इतना कैपेबल ज़रूर बना देते हैं कि आप अपनी डिग्री उसमें कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड्स आके इसके बाद फील्ड्स हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो कोर्स है वो रोमानियन में होगा, और अगर आपको रोमानियन नहीं आती तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिपरेटरी कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा इसके लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि जिस तरह पोलैंड में भी ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिस पे वो आपको पहले पोलिश पढ़ाते हैं, फिर आपको मास्टर करवाने की लिए लेके जाते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको फ़ीस मिल जाएगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इसको खुद ही मैं आपको लिंक दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको क्या क्या मिलेगा, फ़ीस आपकी माफ़ हो जाएगी, प्रिपरेटरी कोर्स की मंथली स्टाइपेंड मिला जाएगा, अकोमोडेशन, आपको मेडिकल मिलेगा और ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाएगी। ये आप इसको डिटेल से आप जब वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद नीचे अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करके इस वाली ईमेल पे सेंड कर देना है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फिर आप उनको मर्ज कर लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट 5 7 8 8 टाइप्स के हैं तो आप उनका नाम वैसे देख के सबको एक एक करके अटैच करके सबको तो उसको सेंड कर दीजिएगा, या एक काम के लिए उनको कंबाइन करके भी सेंड कर दीजिएगा। किस पे सेंड करने हैं, आपने इस ईमेल पे ईमेल करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। डेडलाइन क्या है, आपकी जो डेडलाइन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है स्कॉलरशिप, जो कि कल ही स्टार्ट हुई है, और एंड कब हो रही है, ये 15 मई को हो रही है एंड। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो नहीं है जो आपको आपका इंस्टीट्यूट देता है। ये आपको बेसिकली या तो आपकी जो कंट्री में, जिस कंट्री से आप वीडियो देख रही है उसकी रोमानियन एम्बेसी देगी। ठीक है। या आपको वहाँ का कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि वो आपको देगा, या आपको ये जो ARIC स्कॉलरशिप के जो रिप्रेजेंटेटर है ये आपको देंगे। मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की है। ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा डिटेल के साथ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
उसके बाद आपको ये दो NX1 और 2 ये आपको दो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, ये भी आपको ईमेल के साथ अटैच करने होंगे, ठीक है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आपने फॉर्म कौन से डाउनलोड करने हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। और या मैं एक काम करूंगा, मैं सारे फॉर्म को डाउनलोड करके गूगल ड्राइव में लिंक आपको अपलोड करके लिंक में नीचे दे दूंगा। आपको आपकी डिग्रीज चाहिए, ठीक है, आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, डिग्रीज आपकी इंग्लिश और रोमानियन में होनी चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आपको उसको ट्रांसलेट करवा के लीगलाइज भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरी तो डिग्री नहीं है, तो भाई डिग्री आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको ट्राई करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा करें अपने उस बेस पे कर दें जो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या होप सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है तो फिर भाई घर बैठे हैं, फिर इसका कोई हल नहीं है। अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है और ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है तो फिर इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन होता है, ये भी एक NX3 फॉर्म है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये भी फॉर्म को फिल करके साथ लगाना है। फिर आपका पासपोर्ट वगैरह आ जाता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा उन्होंने। आपकी ID कार्ड होनी चाहिए, लीगलाइजेशन वगैरह अगर पॉसिबल है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें या पासपोर्ट लगा दें, फिर तो सबसे अच्छी चीज़ है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो 90 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपने अटैच करना है। फिर उसके बाद CV होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट होने चाहिए, ये आपकी पासपोर्ट के मतलब फ़ोटोग्राफ, सॉरी, फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये सारे 8 से 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने इसको ऊपर वाली ईमेल जो मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, आपको इस पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के, उसका सब्जेक्ट अच्छा सा लिख के आपने उसको ये करना है। मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको ईमेल बताने की जरूरत है, आप सारे अच्छे समझदार हैं, आप लिख लोगे इजीली। ईमेल में ये लिखना है कि आपका नाम ये है, उसमें कोई इरेलीवेंट चीज़ मत लिखिएगा, और आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसकी जिसकी एडमिशन्स वगैरह ओपन है, आप मास्टर इन फलां फलां में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ छोटी सी ईमेल लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है आपने, और इस वाली ईमेल पर डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैं ये भी सारा उसका प्रोसीजर आ जाता है नीचे। मैं थोड़ी सी राम राम सीरीज नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि अगर आप या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नीचे लिंक ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये सारा प्रोसीजर है, ठीक है। मैंने ये दो लिंक है जो मेन की वेबसाइट के है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने दोनों नीचे दे दूंगा। अब और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको ये भी नीचे दे दूंगा। ये सारे वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताए थे, NX1 और NX2 और NX3, ये डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करने हैं। सबसे पहले मैं आपको NX1 दिखा देता हूँ, ये वाला। ये बेसिकली फॉर्म है 2025 सिक्स का, ठीक है। ये बहुत इजी सा फॉर्म है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। जी मैं तो मास्टर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च की हुई है कि आपको, अगर आपको पता है जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में लिख दीजिएगा, वरना इन्होंने लिखा हुआ है कि जो ऑप्शनल कंपलसरी, ठीक है, ये कंपलसरी है, ठीक है। आपने ऑब्लिगेटरी लाजमी इसके बारे में लिखना है। अब आपको यूनिवर्सिटी मैंने आपको पीछे वाली जो कि रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी उनमें बताया था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ उसमें आती हैं। तो आपने गवर्नमेंट की किसी भी दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखना है, आपको पता होगा, या मैं आपको इसका भी एंड पे जाके यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप के अंडर आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटा सा फॉर्म है, ये आपके बारे में डिटेल है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल मुझे फ़िल करके आपको बताने की ज़रूरत है, इजीली आप अच्छे से खुद समझदार है फ़िल कर लेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह आपके बारे में लिखा हुआ है, ये सारे को आपने कंप्यूटर के ज़रिए फ़िल कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको स्कैन कर लें, या उसको नीचे एंड पे सिग्नेचर और डेट वगैरह लिख के, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आ जाने आपके। सिग्नेचर वगैरह लिख के, अगर आपको लगता है ये रोमानियन लैंग्वेज में है, साथ उन्होंने इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, अगर आपको इशू आता है तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, ठीक है। मोबाइल में आपको पता ही होगा गूगल ट्रांसलेटर से वो ट्रांसलेट कर देगा। नहीं तो आप जिस तरह देख सकते हैं उन्होंने साथ इसको रोमानियन और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये नीचे मैं दिखा देता हूँ, ये रोमानियन में है कि इंग्लिश में है। आपने सारी डाटा को फिल करना है, ठीक है, अपना नाम शाम सिग्नेचर सारा लिख के इसको स्कैन कर लें, या प्रिंट करके दोबारा इसको स्कैन कर लें। फिल बेशक कंप्यूटर के जरिए कर लें, लेकिन ये सिग्नेचर और डेट वगैरह कोशिश करेंगे हैंड रिटन से आप लिखें, ठीक है। ये तो एक फॉर्म था। उसके बाद NX2 था, वो भी छोटा सा फॉर्म है। ये वाला फॉर्म है, ठीक है, ये भी आपके बारे में है, ठीक है। ये वाला आपने फिल करना है, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ समझ चीज़ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है NX3 है, वो ये वाला है, जो बेसिक डेक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। आपने इसको भी फिल करना है। ये तीनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, अगर आपको पता चल ही जाएगा तो आप तीनों में बेशक फिल कर दीजिएगा, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है तो एक ही चीज़,
ठीक है, आपको पता चल जाएगा किस फील्ड में क्या लिखना है, या इसको ट्रांसलेट करके आप इसको इंग्लिश में फिल करें, करके जैसे मैंने आपको बताया इसको फिल करने के बाद इसको स्कैन करें, वो भी आपने अपलोड कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तीन तो वो थे जो मेन थे। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला है, ये जस्ट लाइक एक वो चीज़ है जो नोटिफिकेशन है, उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ। ये रोमानियन में है, मैंने इसको देखा है, पढ़ा है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। यहाँ एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि आपकी पीडीएफ को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती है, गूगल डॉक्यूमेंट्स के नाम की, गूगल ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स के नाम की। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक एक कॉल है, एक उन्होंने आपको पोस्टर दिया हुआ है, एक 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 आर्टिकल दिया हुआ है कि स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और ये वाला जो है ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें सेम ही है। जितना कि मैंने सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। ठीक है, मैं इसके सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो फॉर्म है ये थोड़ा सा आपके लिए है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बेसिकली, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से पता नहीं चले तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप इसको ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, ये देखें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। मैं आपको बता दूं जो पीछे वाली जगह है उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 शॉर्ट्स से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो आपने इस वाले डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, कोशिश करें इसको फॉलो करें। 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स तो वही थे, लेकिन 1-2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेंज है, तो आपने वो वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें जिसमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, आपकी पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर्स हो सकती है, ये वाली। तो इसका ये वाला फॉर्म भी आपको फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वरना मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूँ कि आपने कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है बेसिकली, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये तो लेटर के बारे में है। फिर आ जाता है ये शॉर्ट कॉल्स के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हर जगह 2025 लिखा 6 लिखा हुआ है, लेकिन इधर पता नहीं हेडिंग में उन्होंने 24 क्यों लिखा हुआ है। लेकिन है ये 25 और 26 की स्कॉलरशिप, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, किस किस की स्कॉलरशिप है, क्या क्या आपको चाहिए स्टार्ट पे। एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी सारे इसमें अप्लाई इसलिए कर सकते हैं। ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका भी ये भी आपको फोल्डर के अंदर से फाइल मिल जाएगी। अब मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैं लेटर की बात कर रहा था, वो लेटर जो है वो थोड़ा सा उसमें ये था कि वो आपको उन्होंने जो वेबसाइट पे लिखा है, वो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। वो लेटर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपको इंस्टीट्यूट से नहीं चाहिए, वो लेटर आपको कहाँ से चाहिए। जो मैंने रिसर्च की, लव से इसकी फाइल बनाई है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको भी नीचे साथ अटैच कर दूंगा। सबसे पहले ये था कि आपकी अगर कंट्री में, जिस कंट्री से आप वीडियो देखते हैं, उसमें ARIC का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटर है। ठीक है, बेसिकली वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, इंस्टीट्यूशन टाइप है बहुत बड़ा। अगर तो है तो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर उससे लेना पड़ेगा। ठीक है, आप उनकी की वेबसाइट में आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आकर आपको चेक करना पड़ेगा। पाकिस्तान डेफिनेटली होगा। अगर इसकी आपने ये चेक करना है कि इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है कि नहीं। ठीक है, क्या आप उनसे कॉन्टैक्ट करके रिकमेंडेशन लेटर से दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जो रोमानियन एम्बेसी इन पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इस्लामाबाद में बिल्कुल है, आप उनको ईमेल करके पूछिए और उनको बताएं कि इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है, तो काइंडली आप हमें क्या रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं, या हमें गाइड कर दें कि इसका कोई लोकल रिप्रेजेंटेटर पाकिस्तान में है जिससे हम रिकमेंडेशन लेटर ले सके। मैंने आपको दिखाया है पीछे, उन्होंने वहाँ पे क्लियर, अब वो आपने वो वाला रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं करना। मैं दिखा देता हूँ दोबारा भी आपको एक दफ़ा। ये ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूट वाला आपका लेटर एक्सेप्टेबल नहीं। उसके बाद आप रोमानियन एम्बेसी से रब्ता करें और उनको बताएं कि या तो आप हमें दें या हमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव का बताएं, और एम्बेसी कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली बताएगी। ठीक है, अभी कल स्कॉलरशिप ओपन हुई है, वरना मैं ईमेल करके भी एम्बेसी को आपको इसके कुछ ना कुछ आपको बता देता सोल्यूशन। तो अगर आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं खुद फिर एम्बेसी से रब्ता करके उनसे बता दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो पाकिस्तानी सिटीजन, इंडियन सिटीजन है। उसके बाद थर्ड में ये है कि जो आपके पाकिस्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है, हम सबको इसका पता है, कोई कोई रोमानियन कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनकी कोलैबोरेशन है या सपोर्ट करी हो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी ऐसे बिजनेस को। ठीक है, आपने उसका लिखा, उससे भी लेटर ले सकते हो, रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है। और जो फिफ्थ ये है, तो कोई कोई ऐसी ट्रेड एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल के साथ एसोसिएट हो, या आपस में वो बिजनेस कर रहे हो, या जो भी इनका है, आप उससे भी ले सकते हो। ठीक है,
ये 5 पॉइंट जो हैं ये मैंने सर्च किया ना, वेबसाइट पे नहीं लिखा, थोड़ी सी मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक निकाल के आप लोगों तक ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये जो थर्ड पॉइंट है ये तो मानने में नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। वो ये था कि जो पाकिस्तान एम्बेसी रोमानिया में है, तो ये तो डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होता, तो इसलिए ये पॉइंट को आप वैसे ही छोड़ दें। बाकी इन 4 पॉइंट्स को देखें। अगर आपके लिए कुछ भी नहीं आपको मिलता, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि रोमानियन एम्बेसी को ईमेल करें, वो आपको बेहतर बताएगी इसके बारे में। ठीक है, हो गया। अब मैं आ जाता हूँ मेन वेबसाइट पे। ठीक है, मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। 25-26 वही सेम डेडलाइन है। NX1 आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, 2 यहाँ से भी, 3 से स्कॉलरशिप का प्रोसीजर मैंने जो आपको पीछे फॉर्म दिखाया था रोमानियन में वो यहाँ से है। ये ऑर्डर वाला भी मैंने आपको फॉर्म दिखाया था। एप्लीकेशन फाइल्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको वो पीछे दिखाई है फाइल में, जो मैंने आपको कहा था मैं वो भी अटैच करूँगा, ये वो वाली मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। और शॉर्ट प्रेजेंटेशन ये भी इंग्लिश वाला था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये खाली ये वाला आखिरी वाला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ से भी अपलोड डाउनलोड किए हैं। मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा। तरीकाकार आपको पता चल गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रिक्वायरमेंट पढ़ के डॉक्यूमेंट सारे लेके इनको आपने ईमेल करना है, फिर वेट करना है। प्रोसीजर सिलेक्शन का क्या है, आप ये वाला उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको ईमेल के जरिए एक एक करके गाइड करते हैं। वीडियो को पॉज करें, आप इसको पढ़ लें एक एक करके, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है सारा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये वाला। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने भी देखा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये तो थी वीडियो आज की, रोमानियन स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का तरीका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।